दोस्तों, जरा सोचिए, एक बच्चे को बचपन से भूत प्रेत की डरावनी कहानियाँ सुनाई जाती हैं और वहीं पर एक बच्चे को वीर योद्धाओं की कहानियाँ सुनाई जाती हैं। अब बताइए, दोनों में से हिम्मत वाला बच्चा कौन सा बनेगा और पराक्रमी बच्चा कौन सा होगा? जाहिर सी बात है, जो वीर योद्धाओं की कहानियाँ पढ़ेगा वही बच्चा पराक्रमी बनेगा। वहीं पर भूत प्रेत की कहानियाँ सुनने वाला बच्चा अपनी पूरी जिंदगी डर में ही बिताएगा। और यही फर्क रहा है कि आज हमारे अंदर हिम्मत नहीं है, क्योंकि हम बचपन से ही डरावनी कहानियाँ सुनते आए हैं। वो कहानियाँ सुनते आए हैं जो हमारे दिल को कमज़ोर करती हैं। प्राचीन काल के अनुसार गुरुकुल में भूत प्रेत की कहानियाँ नहीं पढ़ाई जाती थीं, उनको वीर योद्धाओं की कहानियाँ पढ़ाई जाती थीं। इसीलिए वो बड़े होकर वीर योद्धा बना करते थे और अकेले ही हजारों लोगों से युद्ध करने के लिए चले जाते थे। आज की तारीख में शरीर में ताकत तो जिम जाकर और अच्छा खान पान खाकर बढ़ा लेंगे, लेकिन अंदर से शक्ति कैसे लाएंगे, हिम्मत कैसे लेकर आएंगे? क्योंकि जितनी शरीर में ताकत जरूरी है, उससे कहीं गुना ज़्यादा ताकत हमारे अंदर में होनी चाहिए। जिगर में ताकत होनी चाहिए, जिगर अंदर से मजबूत होना चाहिए। लेकिन दोस्तों, शरीर में ताकत लाने के लिए आपको अंदर में हिम्मत भरनी होगी। मान के चलिए कि आप जिम जाना चाहते हैं, तो जिम कैसे जाएंगे? सबसे पहले तो आपके अंदर में हिम्मत होनी चाहिए, तब तो आप जिम जा पाएंगे, तभी तो आप मेहनत कर पाएंगे। और हमारे अंदर में हिम्मत नहीं रहेगी, हमारे अंदर बचपन से डर भरा गया है, तो हिम्मत कहाँ से होगी? तो हम जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाला हूँ, वो आपके अंदर की शक्ति को ऐसे जागृत करेगी कि आप पूरी जिंदगी एक योद्धा की तरह जिएंगे। आपको अपनी जिंदगी में कभी डर नहीं लगेगा, डर को भूल जाओगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत पुराने समय की बात है। एक राजा जो कदकाठी में बहुत ही मजबूत था, अच्छा खान पान, उसके चेहरे की चमक सूर्य के जैसी थी, उसकी भुजाएं बहुत मजबूत थीं और उसकी कदकाठी बहुत ही अच्छी थी। जब वो राजा अपने आप को आईने में देखता, तो अपने आप को देखकर बहुत ही प्रसन्न होता। वो कहता कि मेरे जैसा तो योद्धा इस दुनिया में आज तक जन्म ही नहीं लिया। जब वो अखाड़े में जाता, तो वह 5 से 6 पहलवानों को एक साथ ही पटकनी दे दिया करता। इतनी ताकत थी उसके शरीर में। उसने अपने शरीर को बहुत ही मजबूत बना दिया था। ये बात वहाँ की प्रजा को भी पता थी कि हमारा राजा बहुत ही मजबूत है और हम अपने राजा के राज्य में एकदम से सुरक्षित हैं। हमें किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारे राजा में तो इतनी ताकत है कि 5 से 6 लोगों को राजा अपने एक हाथ से ही उठा लेता है। राजा समय समय पर कुश्ती लड़ता था, ताकि वहाँ की प्रजा को राजा के बारे में, इस चीज़ के बारे में पता रहे कि हमारा राजा कितना मजबूत है और हम अपने राजा की वजह से अपने नगर में एकदम से सुरक्षित हैं। हमें किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। और राजा भी अपने ऊपर बहुत घमंड करता था कि मेरे जैसा पराक्रमी राजा इस दुनिया में तो कोई है ही नहीं। अब वही राजा एक दिन जंगल में शिकार खेलने के लिए जाता है। अपने कुछ सैनिकों के साथ घोड़े लेकर जंगल की तरफ चलता है। शिकार की तलाश में वो अपने नगर से काफ़ी दूर चले जाते हैं, लेकिन वहाँ पर जाते जाते उनको वहाँ पर अंधेरा पड़ जाता है और अंधेरे में राजा अपने सैनिकों से बिछुड़ जाता है। अब राजा जंगल में अपने सैनिकों को बहुत ढूंढता है। इधर सैनिक भी राजा को बहुत ढूंढते हैं, लेकिन अंधेरा अधिक होने के कारण ना तो सैनिक राजा को ढूंढ पाते हैं और ना ही राजा सैनिकों को ढूंढ पाते हैं। अब वो राजा उसी जंगल में भटकने लग गया। अब राजा अपने नगर का रास्ता भी भूल गया। उसको रास्ता भी सूझ नहीं रहा था, क्योंकि चारों तरफ तो घनघोर अंधेरा था। इस वजह से उसको पता ही नहीं चला कि मेरा नगर किस दिशा में है। राजा को इस बात का भी डर लगने लगा कि भूल में वो कहीं दूसरे नगर में ना चला जाए और वहाँ पर कहीं दुश्मन के सैनिक उसको पकड़ ना लें। इसी डर की वजह से वो राजा एक पेड़ पर चढ़कर बैठ जाता है। इधर सैनिक थोड़ी देर राजा की तलाश करते हैं, उसके बाद वो अपने नगर चले जाते हैं। सैनिक कहते हैं कि कल सुबह आएंगे,
फिर राजा को ढूंढना शुरू करेंगे। इधर राजा एक पेड़ के ऊपर बैठे थे, तभी उन्हें शेर की दहाड़ सुनाई देती है और राजा वहीं पर बैठे बैठे कांपने लग जाता है। राजा सोचने लगा कि यदि शेर सामने आ गया तो पता नहीं शेर कितना भूखा होगा और वो मुझे अपना भोजन बना लेगा। राजा ने पूरी तरह सोच लिया कि आज मेरी मौत पक्की है। अब राजा उस पेड़ पर बैठे बैठे भगवान से प्रार्थना करने लगा कि भगवान, आज के बाद कभी शिकार पर नहीं आऊँगा, एक बार मुझे मेरे नगर जाने दीजिए। राजा ये सोच ही रहा था, तभी उसे फिर से शेर की दहाड़ सुनाई देती है। राजा उस पेड़ पर बैठा था। जैसे ही राजा की नज़र उस पेड़ के नीचे पड़ती है तो देखता है कि शेर उस पेड़ के नीचे ही खड़ा था। अब राजा वहीं पर थरथर कांपने लग जाता है। अब राजा को बहुत से डरावने विचार आने लगे। राजा को लगा कि अब उसके शरीर में कोई ताकत बची ही नहीं है। राजा का शरीर एकदम से शून्य हो गया हो, जैसे वो वहाँ बैठा था बैठे ही रह गया, हिल भी नहीं पा रहा था क्योंकि राजा को बहुत डर लग रहा था। तभी राजा की नज़र एक आदमी पर पड़ती है। एक आदमी आता है और वो शेर के सामने आकर खड़ा हो जाता है। राजा को ये देखकर बड़ा ही अचंभा हुआ। एक आदमी शेर के सामने कैसे खड़ा है? फिर राजा उस आदमी को बड़े ही ध्यान से देखता है। उस आदमी के एक हाथ के ऊपर एक बहुत ही बड़ा कपड़ा लपेटा हुआ है। उस हाथ को बहुत मोटा कर दिया था कपड़ा बांधकर। उधर राजा के मन में हजारों सवाल चल रहे थे कि एक आदमी भला अपने हाथ में कपड़ा बांधे शेर के सामने क्या कर रहा है। थोड़ी ही देर में वो शेर उस आदमी पर झपट्टा मारने के लिए, उसको खाने के लिए उसके सामने जाता है और जैसे ही शेर उसको खाने के लिए अपना मुंह फाड़ता है, वो आदमी जिस हाथ में कपड़ा बांधे हुए था वो शेर के मुंह में डाल देता है और दूसरे हाथ से शेर की गर्दन पकड़ लेता है। और ऐसा करते हुए वो आदमी और वो शेर दोनों ही लड़ना शुरू कर देते हैं। ऊपर बैठा राजा उन दोनों की लड़ाई देख रहा था। थोड़ी ही देर में शेर की मृत्यु हो जाती है। ये देखकर पेड़ पर बैठे राजा के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो कहते हैं कि भला एक आदमी में इतनी ताकत कि वो एक शेर को मार देता है। जैसे ही वह शेर मरता है, वह आदमी उस शेर को लेकर वहां से चला जाता है। अब उस राजा के मन में ये विचार आ रहे थे, मेरी नगरी के जंगल के अंदर एक ऐसा आदमी जिसने शेर को मार दिया। अब राजा की पूरी हिम्मत टूटने लग गई क्योंकि उस राजा ने अपनी पूरी जिंदगी अपनी बाबाई में ही निकाल दी कि वो इस दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान है। अब वो राजा ये विचार कर ही रहा था, तभी थोड़ी ही देर में उस नगरी के सैनिक राजा को खोजते हुए वहां पर पहुंच जाते हैं। वो राजा को लेकर वापस अपनी नगरी में लौट आते हैं। राजा ने जो दृश्य देखा था उसके मन में चल रहा था। राजा चाह कर भी उसको बुला नहीं पा रहा था। अब राजा ने अपने सेनापति को सारा वाकया कह सुनाया। उसके बाद सेनापति ने जैसे ही वो कहानी सुनी, सेनापति ने तुरंत जवाब दिया कि राजा साहब, वो आदमी तो हमारे पड़ोसी राज्य का राजा है। वो राजा बहुत बड़ा पराक्रमी है। वो शेरों का शिकार करता है और शेरों का शिकार करने की टेक्निक भी बहुत ही गजब है उसकी। वो अपने हाथ पर कपड़ा बांधता है और शेर के मुंह में डाल देता है, जिसकी वजह से शेर को सांस नहीं आती और थोड़ी ही देर में उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद वो राजा सोचता है कि चाहे शरीर को कितनी भी ताकत दे दो, यदि आपके जिगर में ताकत नहीं है तो वो ताकत आपके किसी काम की नहीं। जब राजा ने उस शेर को देखा था तो उसका शरीर निर्बल हो गया था। शरीर के अंदर कोई ताकत बची ही नहीं थी। उस ताकत का क्या करें जो भला मुसीबत पड़ने पर काम ना आए। क्या मतलब ऐसी ताकत का? ताकत तो जिगर में होनी चाहिए, जैसी उस राजा के अंदर थी, जिसने उस शेर से मुकाबला किया और उस शेर को मार भी दिया। भला ये ताकत मेरे शरीर में क्यों नहीं है? अब यही सोच विचार वो राजा करने लगा। उसके बाद वो राजा अपने सेनापति को आदेश देता है कि उस राजा के जैसा मुझे पराक्रमी बनना है और उसके लिए जो कुछ भी तुझे करना है तू कर। मुझे अपने अंदर हिम्मत भरनी है क्योंकि राजा को पता था, जैसे उस शेर को देखकर वह इतना डर गया था, उसे पता था कि उसके अंदर ताकत नहीं है।
उसका शरीर चाहे कितना भी मजबूत हो, पर उसके अंदर ताकत नहीं है। इसलिए वो अपने सेनापति को आदेश देता है कि ऐसा कुछ करो जिससे मेरे अंदर शक्ति आ जाए, तभी तो मैं किसी से युद्ध कर पाऊंगा। राजा को पता था कि यदि पास वाले राजा ने उस पर हमला किया तो उसकी हार निश्चित है। इसीलिए अपनी प्रजा को सुरक्षित करने के लिए उसे अपने अंदर हिम्मत भरनी होगी। उसको अपने अंदर की ताकत को बाहर निकालना होगा, उसे मजबूत करना होगा, तभी तो वह युद्ध लड़ सकता है। शेर जैसा जिगरा बन सकता है, वो ही असली राजा होता है। उसके बाद वो सेनापति आसपास के नगर में ये पता करता है शेर से लड़ने वाले राजा ने किस गुरु से शिक्षा ग्रहण की, उसका बचपन कैसे गुजरा और किसके पास गुजरा। तभी उसे पता चलता है कि पास के गांव में आश्रम में एक गुरु रहते हैं और उन्हीं से उस पराक्रमी राजा ने शिक्षा ग्रहण की थी। उसके बाद वो सेनापति उन गुरु के पास जाता है और उन गुरु को लेकर अपने राजा के पास आते हैं और राजा से कहते हैं कि जिस पराक्रमी राजा को आपने शेर को मारते हुए देखा था, उनके गुरु ये हैं। उन गुरु को देखकर वो राजा उनके चरणों में गिर जाता है और कहता है कि गुरुजी, आपने उस राजा को ऐसी कौन सी शिक्षा दी, ऐसे कौन से शब्द सुनाए जो उनके अंदर इतनी ताकत है कि आज वो शेर से लड़ रहा है और शेर को मार देता है। और मैं इतना ताकतवर होते हुए भी जब मैंने शेर को देखा तो मैं एकदम से निर्बल हो गया, मेरे शरीर से सारी ताकत गायब हो गई। ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे हाथ पैर काम ही नहीं कर रहे हों। आखिर ऐसा क्यों होता है? तभी वो गुरु कहते हैं कि राजा, ताकत हमारी भुजाओं में तो होनी ही चाहिए, लेकिन ताकत जिगर की काम आती है। उसके बाद वो गुरुदेव कहते हैं कि राजा, मैं तुझे कुछ तरीके बता रहा हूँ। उन तरीकों से तुम अपने जिगर में हिम्मत भर सकते हो, अपने डर को भगा सकते हो। उसके बाद तुम्हें किसी चीज़ से डर नहीं लगेगा। आप हर चीज़ से लड़ने को तैयार हो जाओगे, क्योंकि हर आदमी के जिगर में ताकत होती है। बस किसी कारणवश वो उस ताकत को भूल जाता है, किसी कारणवश उसकी ताकत दब जाती है, बस उसको उजागर करना बाकी रहता है। उसके बाद वो गुरुदेव कहते हैं कि राजा, सबसे पहला काम जो तुझे करना है वो है ब्रह्मचारी। तुझे ब्रह्मचारी बनना होगा, क्योंकि ब्रह्मचारी की ताकत तो ब्रह्मचारी आदमी ही जान सकता है। तुझे ब्रह्मचारी का पालन करना होगा। मैं ये नहीं कहता कि तुम अपनी पत्नी को छोड़ दो, अपना परिवार छोड़ दो या फिर काम वासना को पूरी तरह भूल जाओ, लेकिन जितना हो सके तुम्हें अपने वीर की रक्षा करनी है। ये वीर तुम्हें इतनी ताकत देगा, इतनी हिम्मत देगा कि तुम थोड़े ही दिनों में अपने आप को महसूस करना शुरू कर दोगे। थोड़े ही दिनों में तुम्हारे जिगर में हिम्मत भरना शुरू हो जाएगी। जब तुम ब्रह्मचारी का पालन 2 से 3 महीने तक करोगे तो वही तुम्हारे जिगर की शक्ति बन जाएगी। जितनी तुम अपने वीर की रक्षा करोगे, ये वीर तुम्हें उतनी ही ताकत प्रदान करेगा। तुम्हारे शरीर में हिम्मत बढ़ता जाएगा, तुम्हारा शरीर एक अलग से दिखने लग जाएगा। शरीर में भी ताकत आएगी और तुम्हारे जिगर में भी ताकत आएगी। मानसिक और शारीरिक रूप से तुम दोनों ही तरीकों से ताकतवर बन जाओगे। दूसरा काम करना है, तुम्हें साहसी काम करना है। जिस काम से तुम्हें डर लगता है वही काम तुझे करना होगा। यदि तुम्हें सांपों से डर लगता है तो तुम्हें सांपों के बीच रहना होगा, सांपों से लड़ना होगा, सांपों को कंट्रोल करना होगा। यदि तुम्हें शेर से डर लगता है तो तुम्हें शेर के सामने जाना होगा, शेर को देखना होगा। यदि तुम्हें अंधेरे से डर लगता है तो अंधेरे में ही रहो, अंधेरे में ही जियो। धीरे धीरे तुम्हारे जिगर से अंधेरे का डर खत्म होता जाएगा। तुझे जिस चीज़ से भी डर लगता है वही काम करो, उसी से तुम साहसी बनोगे, उसके प्रति तुम्हारा डर खत्म होता जाएगा। और तीसरा काम जो करना है, तुझे ध्यान करना है। रोज तुझे ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, ब्रह्म मुहूर्त में ही ध्यान करना है, क्योंकि उस समय ब्रह्मांडीय शक्ति सक्रिय रहती है और उसी शक्ति से तुम अपने आप को जोड़ लोगे। और जिस दिन उस ब्रह्मांडीय शक्ति से तुम अपने आप को जोड़ लोगे तो तुम्हें किसी चीज़ का भय नहीं रहेगा। सारे डर तुम्हारे खत्म हो जाएंगे और तुझे किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं रहेगी। और एक बात का और ध्यान रखना राजा, जो तुम अपने शारीरिक शरीर के लिए मेहनत कर रहे हो वो तुझे करते जाना है, उसे छोड़ना नहीं है।
अच्छा खाना खाना है और तुझे अपने शरीर को कभी भी थकाना नहीं है। हमेशा मेहनत करते रहना है, क्योंकि अंदर की ताकत के साथ साथ शरीर के हर हिस्से में ताकत होना भी ज़रूरी है। तुम्हारी भुजाओं में भी ताकत होना ज़रूरी है, तभी तुम एक पराक्रमी राजा बन पाओगे। ये सब बातें बताने के बाद वो गुरुदेव कहते हैं कि इन्हीं बातों का तुझे ध्यान रखना है। इस दुनिया में किसी इंसान को पराक्रमी बनने के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं है। इन्हीं बातों का अनुसरण करते हुए एक योद्धा वीर योद्धा बनता है। उसके बाद वो गुरु अपने आश्रम को वापस लौट जाते हैं। दोस्तों, ये बात तो 100% सही है कि पुराने जमाने में योद्धाओं को वीर योद्धाओं की कहानियाँ पढ़ाई जाती थी, इसीलिए उनके बच्चे योद्धा बना करते थे। और आज की तारीख में हम भूत प्रेत की कहानियाँ सुनते हैं। बच्चों को बचपन से डराया जाता है कि बेटा जल्दी खाना खा लो, नहीं तो भूत प्रेत आ जाएगा। और इसी से इंसान डरता जाता है। हमें हमेशा ये पढ़ाया जाता है कि अंधेरे में भूत होता है, तो हमें अंधेरे से डर लगता है, क्योंकि हमारे दिमाग में घुसा दिया गया है कि अंधेरे में भूत होता है। और जिगर में हिम्मत ना होने का सबसे बड़ा यही कारण है कि हम बचपन से डर को महत्व देते आए हैं। हर चीज़ से डराया गया, इसीलिए हमारे अंदर आज भी डर है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी? पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।